जोहार, मैं पंकज। जमीन की हेराफेरी को लेकर इन दिनों झारखंड की राजनीति गरमाई हुई है। ईडी ने रांची के 8.5 एकड़ जमीन की जांच करके कई अफसरों, दलालों और यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक को गिरफ्तार कर होटवार जेल भेज दिया है। प्रदेश को चंपई सोरेन के रूप में नया मुख्यमंत्री मिल गया है और झामुमो, कांग्रेस और माले के लोग केंद्र सरकार पर हमलावर भी हैं। साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन यह जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि झारखंड की सभी जनता इस महा घोटाला के बारे में जान सके। अब आप सोच रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से लगातार समाचारों की सुर्खियों में जो बातें रही है उन्हें ही हम आपको फिर से क्यों बता रहे हैं। दरअसल अपने ही आपको याद दिलाना चाहते हैं कि झारखंड के अलग अलग जिलों में हुए हजारों एकड़ के उन जमीन घोटालों की जो तब तो सुर्खियां में थी ही, आज भी उतना ही चर्चा में है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं बात कर रहा हूं हजारों एकड़ जमीन का घोटाले की। इन घोटालों में सबसे अहम है गिरिडीह का 1500 एकड़ का जमीन घोटाला। इस घोटाले की याद दिलाने से पहले एक सवाल, क्या इतने बड़े घोटाले की जांच ईडी करेगी? क्या केंद्र इस सवाल पर जवाब तलब करेगा? झारखंड अलग राज्य बनने के बाद प्रदेश में जमीन की कीमतों में भारी उछाल आया। राजधानी रांची से लेकर देवघर, गिरिडीह, धनबाद, चाईबासा, हजारीबाग सहित अन्य जिलों में बड़े पैमाने पर जमीन का घोटाला हुआ। राज्य भर में साल 2023 से लेकर 2019 के बीच सबसे ज्यादा जमीन की हेराफेरी हुई। इस समय सरकार की बात करूं तो 18 मार्च 2003 से 2006 तक अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री रहे, बीच में मधु कोड़ा भी रहे। खैर, यह अलग मसला है। इस दौरान बड़ी बड़ी कंपनियों के दलालों की आवाजाही गिरिडीह जिले में बढ़ गई, क्योंकि गिरिडीह सहित झारखंड में कोयला भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए कंपनियों को यहां कोल प्लांट स्थापित करना था, लेकिन इसके लिए उन्हें नियमों के तहत वन विभाग के जरिए दोगुनी जमीन सरकार को सौंपनी थी। साथ ही कंपनियों की जिम्मेदारी थी कि इस जमीन पर वह पेड़ लगाकर वन विभाग के हवाले करे और उसकी रिपोर्ट वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के साथ सरकार को सौंपे। तभी कंपनियों का कोल ब्लॉक आवंटन वैध माना जाएगा। लेकिन जमीन की नेचर गैर मजरूआ या फॉरेस्ट लैंड होने के कारण वह उस पर कब्जा नहीं जमा सकते थे। जमीन पर जमीन माफियाओं का रोल आता है। जमीन माफियाओं ने फर्जी दस्तावेज तैयार किया और ग्रामीणों से जमीन को कौड़ियों के भाव में खरीद लिया। प्रति एकड़ जमीन पर ग्रामीणों को केवल 20 से 40 हजार रुपये दिए गए। सूत्रों की माने तो प्रति एकड़ करीब 20,000 रुपये अंचल में खर्च किए गए। इसके लिए जमीन माफियाओं ने राजस्व कर्मचारी और अंचल अधिकारी यानी सीओ की मिली भगत से गैर मजरूआ जमीन और फॉरेस्ट लैंड की फर्जी जमाबंदी कराई। यानी जमीन का मालिक कौन है, कितनी जमीन है, किस तरह की जमीन है, इन सब में छेड़छाड़ किया गया। इसके बाद जमीन माफियाओं ने जिंदल, रुंगटा, अभिजीत ग्रुप सहित अन्य बड़ी बड़ी कंपनियों के पास इन जमीनों को बेच डाला और इससे मोटी कमाई की। फर्जी कागजात, फर्जी जमाबंदी, फर्जी रैयत के सहारे दलालों ने जमकर खेला किया। कहीं रसीद और डीड में 10 एकड़ को 110 एकड़ बनाकर कंपनियों के पास बेच दी गई। तो वही बिरनी सहित कई अंचलों में ग्रामीणों के घर और खेत तक को भी कंपनियों के नाम पर रजिस्ट्री कर दिया, जिन पर ना तो कंपनी कभी कब्जा जमा सकी, ना ही वन विभाग कब्जा कर पाया। ये खेल मुख्य रूप से गिरिडीह के देवरी, गांडे, बिरनी, तीसरी और बेंगाबाद अंचल में हुआ है। बताया जाता है कि ये 1500 एकड़ जमीन का घोटाला है, लेकिन कई लोगों का अनुमान है कि यह घोटाला 8000 एकड़ से भी ज्यादा का है। इस मामले में मई 2012 में प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री ने गिरिडीह के 8 अंचलों में गैर मजरूआ खास जंगल आदि प्राकृतिक के करोड़ों की लागत की 1500 एकड़ जमीन घोटाले की जांच निगरानी विभाग को सौंपी। ये एक्शन तब लिया गया जब साल 2011 में
गिरिडीह की तत्कालीन डीसी वंदना दादेल ने गिरिडीह के कुल 13 अंचलों में से 9 अंचलों में अंचल अधिकारी और अंचल कर्मियों के सहयोग से जमीन माफियाओं द्वारा की गई जमीन घोटाले की रिपोर्ट सरकार को भेजी। इसके साथ ही राज्य सरकार से इस जमीन घोटाले की जांच निगरानी विभाग से कराने की अनुशंसा की। इस रिपोर्ट पर मुहर लगाते ही तत्कालीन मुख्यमंत्री ने निगरानी जांच का आदेश भी दिया था। कहा जा रहा था कि जमीन से संबंधित घोटालों से जुड़े कुल 53 मामलों की जांच निगरानी विभाग ही करेगा। बताया जा रहा था कि अगर यह घोटाले की जांच हुई तो कई अंचल अधिकारी, अंचल कर्मी, राजस्व कर्मचारी, उद्योगपति, जमीन माफिया सभी इसमें फंस सकते हैं। मगर हैरानी की बात तो यह है कि मुख्यमंत्री स्तर से निगरानी जांच के आदेश के बावजूद ये जांच नहीं हुई। आखिर किसके दबाव में आकर निगरानी जांच रुक गई? हालांकि इस मामले में बलबीर तुरी नाम के ग्रामीण ने गिरिडीह न्यायालय में कुल 17 लोगों के खिलाफ परिवारवाद दायर किया था और न्यायालय के आदेश से देवरी थाना में कांड संख्या 59/2019 दर्ज कर कार्रवाई भी हुई और देवरी के तत्कालीन सीईओ सहित एकाध गिरफ्तारियां भी हुई। यह मामला अभी भी न्यायालय में लंबित है और इस पर हमारी कोई टिप्पणी भी नहीं है। पर सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इतने बड़े घोटाले में निगरानी जांच का आदेश होने के बावजूद उसे ठंडे बस्ते में कैसे डाल दिया गया? क्या यह संभव नहीं कि इस घोटाले में जमीन माफियाओं से लेकर अफसरों, कर्मचारियों, नेताओं और उद्योगपतियों तक की भागीदारी होने की पूरी संभावना थी? क्या ईडी को राज्य का इतना बड़ा जमीन घोटाला दिखाई देगा? महाभारत काल में तो धर्मराज युधिष्ठिर थे और उन्होंने अच्छ प्रश्नों का उत्तर देकर अपने भाइयों की जान बचाई थी। कलयुग के इस काल में क्या कोई युधिष्ठिर आगे आकर इन अच्छ प्रश्नों का उत्तर देकर गरीब, गुरबों, शोषितों की जान बचाएगा? क्या ईडी इस पर कार्रवाई करेगी और नहीं तो क्यों रुक गई? अब इस महाघोटाले को लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट में लिखें और वीडियो को आगे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगा अगली कड़ी में। दीजिए पंकज को इजाजत। जोहार।